अष्टवक्र गीता 14वां प्रकरण सूत्र नंबर 2। क्व धन क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। अनुवाद इस प्रकार है, जब मेरी स्पृहा मतलब इच्छा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर है, या कहाँ शास्त्र है, कहाँ ज्ञान है। तो कह रहे हैं राजा जनक कि यह जो सारा बखेड़ा है, ये तब तक ही है जब तक इच्छा है, वासना है। और मेरी तो इच्छा, स्पृहा जिसको कहा इच्छा, यह स्पृहा को आकांक्षा भी कहते हैं, आशा या अपेक्षा भी कह सकते हैं। तो अब मेरी तो इच्छा ही नष्ट हो गई, तो इन सब चीजों की मुझे अब जरूरत नहीं है। तो कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। जब स्प्रा ही नहीं रही, तो इन सब की, इन ये जो सब साधन है, ये सब की जरूरत ही नहीं। तो ये जो आम आदमी, आम व्यक्ति इन सब साधनों को कब इकट्ठा करता है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इकट्ठा करता है। ये जो ऊपर 5 साधन बताए गए हैं, ये अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इकट्ठा करता है, इच्छा पूर्ति के लिए। और इच्छा पूर्ति को ही संसार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अवेलेबल है। सारी इच्छाएं को पूरी करने की क्षमता इस संसार में है, सामर्थ्य है इस संसार में। और हर इच्छा पर, इच्छा पूर्ति पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं कि कौन सी इच्छा कैसी पूरी हो सकती है। तो ये संसार क्या हो गया? ये संसार एक बड़ा शॉपिंग मॉल हो गया, जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सस्ती महंगी हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे पास कम पैसे हैं तो सस्ती चीजें हम ले सकते हैं। हमें महंगी चीजें लेनी और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम भविष्य में आशा बांध लेते हैं कि भविष्य में जब पैसे होंगे तब ले लेंगे। और इस प्रकार हम संसार में बंधते चले जाते हैं और बंधते रहते हैं। और बहुत जानकारी भी संसार में अवेलेबल है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, अपने सपनों को पूरा करने कैसे कर सकते हो, कैसे लोन ले सकते हो। तो हाँ, व्यवहार में जो चाहिए वो करेंगे, जरूरी है वो अवश्य करेंगे पूरी। पर जो व्यर्थ है, उसके लिए तो आत्मज्ञान ही चाहिए। तो जो असली ज्ञान होता है, असली शास्त्र वो होता है जो आपकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को नष्ट कर दे या गलित कर दे। गलित कर दे मतलब गला देना, नष्ट कर देना। तो जनक जी कह रहे हैं, आत्मज्ञान से ही मेरी स्पृहा नहीं रही। ये जो इच्छा है, ये आत्मज्ञान से ही अब नहीं रही। अब मैं शून्य चित्त हो गया हूं, जैसे पहले सूत्र में बताया। तो अब ये सब जो धन है, क्योंकि वासना होगी, इच्छा होगी, तभी ये सब साधन चाहिए, मित्र, धन, शास्त्र, ज्ञान। अब मैं शून्य चित्त हो गया हूं, तो ये सब धन, मित्र, शास्त्र, ज्ञान विषयों की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये सब जो चाहिए हमें, धन, मित्र, जो सब बताए हैं, ये कुछ प्राप्ति या कुछ भोग के लिए ही चाहिए होते हैं। जैसे धन में क्या होता है? धन में खरीदने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। मित्र में सहयोग करने की शक्ति होती है, मदद करने की क्षमता होती है। विषयों में भोगने की शक्ति होती है, हम उन्हें भोग सकते हैं, वो क्षमता रहती है। शास्त्रों में मार्ग प्रकाशित, जो सही में जो हमें सत्य की तरफ ले जाते हैं शास्त्र, उनमें मार्ग प्रकाशित करने की शक्ति होती है। ज्ञान में क्या रहता है? अज्ञान को हटाने की शक्ति रहती है, अशुद्धता हटाने की ताकत होती है। तो इस सूत्र में यही बता रहे हैं कि जब इच्छा ही नहीं रही, तो इन सब साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ इस सूत्र में विषयों को लुटेरे शब्द कहा गया है। क्या कहा है? दस्यु मतलब लुटेरे, चोर भी नहीं, लुटेरे। क्योंकि जो चोर रहता है, कहते हैं उनमें तो भी थोड़ा भय रहता है पकड़े जाने का, पर जो लुटेरे रहते हैं उनमें भय भी नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें पता होता है कि हमें ये विषय लूट रहे हैं, फिर भी हम लूटते चले जाते हैं। हमें अज्ञान के कारण हम इतने विवश हो जाते हैं कि हमें अपनी वासना के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और हमें लगता है कि अभी लूटने के अलावा तो कोई और रास्ता ही नहीं रह गया है, और हम लूटते चले जाते हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं कि मुझे इन 5 की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेरा अंतःकरण है शुद्ध हुआ है, शून्य हुआ है। अब मेरी कोई स्पृहा ही नहीं रह गई, ये इच्छा आकांक्षा ही नहीं रह गई है। आत्मज्ञान ने मेरी सब स्पृहा को गलित कर दिया है। तो जो भी बंधन थे वो किस कारण थे? स्पृहा, इच्छा के कारण थे बंधन।
अज्ञानता के कारण हम भ्रमित थे और फिर इसलिए हमें इच्छाएं उठ रही थी। जैसे ही जान गए कि ये सब भ्रम है, तो मुक्त हो गए, शांत हो गए, भ्रम दूर हो गया। तो इसी प्रकार इस सूत्र में हमको भी ये बता रहे हैं, अभी ये हमारे लिए कह रहे हैं ना। राजा जनक को तो हो गया ज्ञान, वो तो भ्रम से मुक्त हो गए, वो तो शांत हो गए। अब ये बात हमारे लिए चल रही है, तो हमको बोल रहे हैं कि आप भी आत्मज्ञान से अपने भ्रम को तोड़ो, शांत हो और मुक्त हो। तो ये था सूत्र नंबर 2। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 3। विज्ञाते साक्षी पुरुषे च परमात्मनि चेश्वरे निराशय बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। अनुवाद इस प्रकार है, साक्षी पुरुष, परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता ही नहीं है। जनक जी कह रहे हैं, आत्मज्ञान से जब मैं जान गया, किसको जान गए? जीव जगत को जान गया। क्या जान गए वो? जीव क्या है? अहंकार है, भ्रम है कि ये मैं हूं, है ही नहीं, ये भ्रमित है हम कि मैं हूं। तो वो ये जान गए कि जीव कुछ नहीं है, अहंकार है, और अहंकार भ्रम है। और जगत क्या है? जब जीव होता है कि मैं हूं, तो लगता है जगत भी है जो मुझे सुख देगा, पूर्णता देगा। ये भी भ्रम है, गलत धारणा है। और जगत को यहाँ पर ईश्वर बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, प्रकृति को ही ईश्वर बोला है जो मुझे सुख देगा। तो ये जीव और जगत एक ही है, प्रकृति है, ये जान गए। और ये जब जान गए कि जो मैं भरम है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो मेरा जगत भी नहीं रहा। जब मैं ही नहीं हूं तो जगत भी नहीं है, मतलब जगत से अब कोई इच्छा ही नहीं रह गई, खत्म हो गई कि मैं ही नहीं हूं, अहंकार ही नहीं है। तो जीव, तो ये बता दिया उन्होंने, आत्मज्ञान से वो ये जान गए कि जीव और जगत क्या है, उनकी असलियत वो जान गए और उनका भरम दूर हुआ। और ये समझ में आए कि जीव जगत दोनों से परे जो है परमात्मा, जो सबका मूल है, जो परम है, जो सत्य है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो जो अहम ब्रह्म अस्मि वाला ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ जो परमात्मा शब्द यूज किया, वो आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा का है, परमात्मा। क्योंकि हम लोगों ने आत्मा को बहुत ही कॉमन गलत तरीके से यूज कर लिया है कि हमारी आत्मा अशुद्ध, उसकी आत्मा शुद्ध, या आत्मा की शांति लो, या आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। जबकि आत्मा के साथ ये शब्द सब यूज करना ही गलत है, इसलिए उसको एक नया शब्द दे दिया, परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा एक ही है और वही सत्य है। तो राजा जनक अपनी जो स्थिति बता रहे हैं कि आत्मज्ञान से मैं ये सब जान गया कि जीव और जगत क्या है, और इन दोनों से परे परमात्मा है। तो इस सत्य पर, जो परमात्मा है, इसी सत्य पर जीव और जगत क्या है? अध्यारोपित है अज्ञानता के कारण। अध्यारोपित है मतलब सुपर इम्पोज, जैसे रस्सी पे सर्प दिख गया था अंधेरे में, वैसे ही अज्ञानता के कारण हमें आत्मा पर ये सब अध्यारोपित हो गया और हमें पूरा जीव और जगत दिखने लगा। तो अज्ञानता यहाँ पर क्या है? अंधकार, जो रस्सी और सर्प वाले एग्जाम्पल में अज्ञानता क्या है? तमोगुण। और वो आवरण का काम करती है। तो मल विक्षेप आवरण हम समझ पढ़ते थे ना, हमने पढ़ा था भगवत गीता में। तो ये तमोगुण आवरण का काम कर रही है, अज्ञानता तमोगुण आवरण। आवरण मतलब कोई चीज को कवर कर दिया, तो ये अज्ञानता ने सत्य को कवर कर दिया। फिर ये अध्यास, अध्यास क्या है? जो हमें ऊपर दिख रहा है, रस्सी पर सर्प दिखना, वो रजोगुण है। क्योंकि सही चीज नहीं दिख रही, अंधेरा है, हल्का हल्का कुछ हमें समझ आ रहा है, तो हमारा रजोगुण कह रहा है कुछ तो होगा, कुछ तो है। तो हमने विक्षेपता उसको बोल रहे हैं, कुछ तो दिखना चाहिए, तो वो हमने उसको कह दिया कि वो सर्प है। तो रस्सी ना दिखकर हमें वो सर्प दिख रही है, वो विक्षेपता है कि कुछ और दिखना, सत्य ना होकर, ना दिखकर कुछ और दिखना। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि सत्य पर ही जीव और जगत अध्यारोपित है। अब जो तथ्यात्मिक जो जगत है, अभी तो हमारे लिए ये जीव भी है और जगत भी है, क्योंकि अभी तो हमारे भरम टूटे नहीं है। तो हमारे लिए जीव भी है, जगत भी है, फैक्ट है। हमें ये सब दिख रहा है, दुख भी हो रहा है। तो वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी ने इसे क्या कहा है? व्यवहारिक सत्य कहा है। तो 3 सत्य बताए थे ना, एक प्रतिभासिक सत्य, सपने वाला, दूसरा व्यवहारिक सत्य,
और फिर ये कहा था ये व्यवहारिक जो सत्य है इसको भी आत्मज्ञान से तुम स्वप्नवत जानो कि ये भी सपना है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये भी सपने जैसा लगेगा, तब आप तीसरे परमार्थिक सत्य को जान पाएंगे। तो ये व्यवहारिक सत्य को स्वप्नवत कब जानेंगे? जब आत्मज्ञान होगा, तब हम ये परमार्थिक सत्य तक पहुंचेंगे। तब कह पाएंगे अहम ब्रह्म अस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि। तो जो उपनिषदों के चारों जो महावाक्य, वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो आत्मज्ञानी कैसा होगा? वो साक्षी तत्व होगा। अब वो उसकी स्थिति साक्षी वाली हो गई। साक्षी मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं उसको प्रभावित नहीं करेंगी। वह वहां उपस्थित तो रहेगा, जैसे कहते हैं ना, मैं इसका साक्षी हूं, मैं वहां उपस्थित तो था, पर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी का भी बोलचाल मुझ पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, मुझे हलचल में नहीं लाएगा। मतलब स्वप्नवत देख लिया उसने इस जीव को, जगत को। तो अब वो कैसे देख रहा है? पूरा जीव और जगत को खेल जैसे देख रहा है, लीला जैसे देख रहा है कि सब हो रहा है, और जहां उसका काम है वो कर रहा है। तो जिस प्रकार हमें जब डरावना सपना दिखता है, नींद में जब हम देखते हैं कोई बहुत डरावना सपना चल रहा है, तो हम कितना डर जाते हैं। नींद में ही हमें पसीने छूटने लगते हैं, हमें लगता है हम कितने बंधे हुए हैं, कितने हम परेशान हैं, कोई हमें यहाँ से मुक्ति दिला दे, कोई हमें आजाद कर दे। और हम अपने आप नींद में, सपने में ही आजाद अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारी आंख खुलती है, ये सपना टूटता है, तो हम क्या पाते हैं कि ये तो सब झूठा था, झूठा है, मैं अननेसेसरी डर रहा था, है ही नहीं कोई बंधन, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। तो उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर ये जो जगत है सपने जैसा दिखता है, मतलब साक्षित्व भाव में आ जाते हैं, तो कोई न बंधन लगता है। जब बंधन ही नहीं लगेगा तो मुक्ति का भी कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि है ही मुक्त, अहम ब्रह्मास्मि, ऑलरेडी मैं मुक्त हूँ। तो ये जान लेने पर, आत्मज्ञान से जीव जगत की असलियत जान लेने पर यह स्थिति प्राप्त होती है। तो व्यवहारिक जगत में तो सब चलेगा, सब होगा। क्या सब होगा? सब लोग रहेंगे, स्त्री पुरुष बच्चे, सब विषय वस्तुएं, तमाम तरीके की चीजें, सब स्थान, सब रहेगा। और सब पर हम सब रिश्तेदार संबंधियों की उपाधियां लगाएंगे, माँ बाप संबंधी, फ्रेंड, सब वस्तुओं पर हम उपाधियां लगाएंगे, अच्छा बुरा ठीक है, सब में जजमेंट करेंगे। तो रहना हमें इसी व्यवहारिक संसार में है, पर हम भोगों में नहीं लगे रहेंगे, हम आसक्त नहीं होंगे। अब इन सब संसार की, जगत की निरर्थकता को हम ठीक प्रकार से जान लेंगे, साक्षित्व भाव में आएंगे और खेल की तरह रहेंगे। तो यह सब आत्मज्ञान से ही पॉसिबल होगा। तो इस सूत्र में जनक जी का कहना है कि जीव और ईश्वर का जो स्वरूप जब जान लेता हूं, तो बंधन और मुक्ति की बात भी मुझे बेमतलब लगती है, वो भी बेमतलब हो जाती है, क्योंकि जब मैंने जान लिया कि मैं खुद ही मुक्त हूँ, तो अब बंधन लगेगा ही नहीं। जो जीव और जीव को जो अहंकार था, और जगत से मतलब ईश्वर से जो उसको आशा थी कि वो मेरा सब ठीक कर देगा, मैं ऑलरेडी ठीक ही हूं, तो मुझे क्या ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं ये जान गया हूं तो मैं मुक्त ही हूँ। तो जानना अनिवार्य है। जब तक अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने आप को बंधन नहीं पाएंगे, दुखी ही पड़े रहेंगे। और ये जानने को ही अध्यात्म कहा गया है, जो हमारे भरम को नष्ट करेगा, हमें मुक्त करेगा।